कॉलेज में प्रोफेसर समझाते हैं, एक बॉक्स लिया, बॉक्स में पत्थर भर दिए, पत्थर भरने के बाद पत्थर को हिला करके सेट करके बोलते हैं अब बताओ इसमें और क्या आ सकता है। अब पत्थर में पूरा भर दिया, इसमें पत्थर तो आ नहीं सकता, तो फिर क्या करेंगे, उसमें उठा करके उसने बजरी डाली। जब उनने कहा कुछ नहीं आ सकता, तब शिक्षक ने उसमें बजरी डाली, हिलाया तो उस पत्थर के बीच में बजरी समा गई। बजरी समा गई, उसके बाद शिक्षक बोलता है, लोग देख भी रहे थे, अब इसमें और कुछ समा सकता है। अब बजरी समा गई, अब क्या समाएगा, तो उसने रेत उठाई, रेत उठा करके उसी में रखी रेत, फिर हिलाया, वो रेत उसमें समा गई। अब रेत, बजरी और पत्थर से पूरा लबालब पैक हो गया। अब शिक्षक पूछता है अब क्या इसमें कुछ और समा सकता है, फिर लोग बोले नहीं, तो शिक्षक ने उठा करके उसमें पानी डाल दिया, उसी बॉक्स में पानी भी समा गया, 4 चीजें समा गई। पहली बार में ही कह रहा था अब कुछ नहीं आ सकता, दूसरी बार में देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि 4 मुट्ठी बजरी और समा गई, फिर बोला कुछ नहीं आ सकता, फिर उसने रेत समा दी, अब तो पक्का कुछ नहीं हो सकता, तब पानी डाल दिया। बोलते हैं, तब बोलते हैं, शिष्य बोलते हैं कि गुरु की महिमा वर्णनी न जाए। तब गुरु की महिमा है, जहां पर आपको लगता है नहीं हो सकता, वहां पर साधु, वहां पर आगम, वहां पर सर्वज्ञ परिवेष्टि आपको एक रास्ता दिखाते हैं। यह भी एक रास्ता है, परोपकार एक रास्ता है, और वो भी सिर्फ अपनी समाज, अपने धर्म, अपने मंदिर में नहीं, दूसरों के लिए। जब तिरुपति बालाजी की ट्रस्ट किसी अनजान व्यक्ति को 40,000 रुपए एक इंजेक्शन में चैरिटी दे सकती है, तो हमारी समाज के लोग 2100 रुपए की खिचड़ी तो बहुत आराम से खिला सकते हैं। नहीं तो तुम नाचते रहना, मदारी तुम्हारा पैसा उठा करके चला जाएगा, नाचना तुमको पड़ेगा। और संसार में हो भी रहा है, आप जितना भी पैसा कमाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, जितना भी आप पैसा कमाते हैं, उसमें इनकम टैक्स कितना लगता है भैया, 20%, 30%। 100 रुपए कमाया, 100 रुपए कमाने पर सरकार खुद बोल रही है भारत के अंदर रहना हो तो अपनी कमाई के 100 रुपए में से 30 रुपए हमको दे दो। तुम सरकार को 30 रुपए दे रहे हो खुशी खुशी, लेकिन क्षेत्रों पर दान नहीं कर रहे। क्षेत्रों पर दान करेंगे, अरे महाराज क्षेत्रों में दान तो, क्षेत्रों में तो घोटाला हो जाता है महाराज। अच्छा, क्षेत्रों में घोटाला हो जाता तो तुमने देखा है? नहीं महाराज, सुना है, सोशल मीडिया में लगातार वायरल होता है, क्षेत्रों में घोटाला होता है। अरे जा करके देखो, एक कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर करके आपके पैसे का सदुपयोग करके उसको व्यवस्थित करता है। घोटाले वाले लोगों के जमाने चले गए, आजकल तो ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल नेट का सिस्टम है, टाइम टू टाइम डालना, टाइम टू टाइम उसकी प्रोग्रेस देखना, एक रिपोर्टिंग निकलवा करके देख लो जितना पैसा है, जितना पैसा लगा है, कितना पैसा क्या हुआ है। सरकार आपसे 100 रुपए में से मेहनत करके 100 रुपए कमाया हमने, सरकार ले गई 30 रुपया। आपने बहुत अच्छे से सरकार को 30 रुपए खुशी खुशी दे दिया। महाराज सबसे बड़े इनकम टैक्स पे ही हैं, धन्यवाद है आपकी आत्मा को, देश के विकास में आपने 30 रुपए दिए। फिर सरकार ने आपसे 30 रुपए लेकर के उसी 30 रुपए से दूसरी कौम के मंदिर बना दिए। क्योंकि भारत के अंदर जब कभी भी नेतागिरी हुई है उसमें जातिवाद सबसे पहले रहा, जाति के हिसाब से ही हमारे यहाँ पर वोट बैंकिंग चलती है। अभी मैं सागर में देख करके आया, सागर में था तो संत रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर गवर्नमेंट बना रही है। उसके पास 100 करोड़ कहाँ से आया, कहाँ से आया? 100 करोड़ का पत्थर का मंदिर रविदास जी का सागर के पास सरकार खुद बना रही है। अब आपके पैसे से आप अपने मंदिर का उद्धार नहीं कर रहे, आपसे पैसा वसूल करके सरकार दूसरे समाज का मंदिर बना रही है। अनायतन सेवा का दोष भी लग रहा है और आपके धर्म की ताकत भी खत्म हो रही है। इस पे दिमाग लगाइएगा। फिर क्या करें दिमाग लगा के महाराज? जब 30 रुपए उसको दे सकते हैं तो उसी 30 रुपए में से जो उसको देना है, उसी 30 रुपए में चैरिटी कर दीजिए 15 रुपए की, इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। 100 रुपए थे, 20 रुपए हमने आयतनों में दान दे दिए, 80G की छूट मिली हुई संस्थाओं में, गौशाला में दान दे दिए, स्कूल में दान दे दिया, मंदिर में दान दे दिया, 80G की छूट का कार्ड लगाया
तो कम से कम बुद्धि के साथ आप अपना पैसे से अपने आयतनों का निर्माण तो कर रहे हैं, और नहीं तो आपके पैसे से दूसरे के आयतनों का निर्माण हो रहा है और हमारे मंदिर खंडर होते चले जा रहे हैं। ये भी विवेक का खेल है। अगर दिमाग में बात समझ में आए तो इनकम टैक्स देने से अच्छा है चैरिटी करना। और चैरिटी के जितने भी स्पॉट हैं, एक बार गूगल में खोज करके देखो कहाँ कहाँ पर चैरिटी की जा सकती है, और फिर सारे चैरिटी के एविडेंस इकट्ठे करो, सरकार को दे दो। हमको देने थे 100 करोड़ रुपए, आपको देने से अच्छा था हमने खैरात में खुद ही बांट दिया, लोगों को उठा दिया। उसी चैरिटी सिस्टम के तहत आचार्य भगवंत ने हथकरघा खोला कि इससे चैरिटी जाएगी आपकी, ये एटीजी की छूट के अंतर्गत आएंगे, हस्त कौशल विकास के अंदर आएंगे, इसको बनाओ, इसमें पैसा लगाओ। इसमें पैसा लगाने पर आपकी संस्थाएं भी उज्जवल होती होंगी, आपकी कौम का नाम भी होता रहेगा, और साथ ही साथ आपको पुण्यवर्धन भी होता रहेगा। नहीं तो मरते समय सिर्फ बात की बातें हैं। क्या बातें हैं? सिमंदर स्वामी के दर्शन करना है, अरे खाक दर्शन करना है, यहां जाना, नीचे नरक में जाना है तुम्हारे पापा को, ऊपर नहीं जाना है। कृपणोसम द्वितीयो दाता नास्ति, कंजूस से बड़ा संसार में कोई दाता नहीं होता। कंजूस क्या कहता है? न खाऊंगा न खाने दूंगा, अपने घर के बच्चे को खाने नहीं देता। वो मर जाता है, मरने के बाद पूरी संपत्ति दूसरे के नाम कर जाता है। कंजूस से बड़ा इस संसार में कोई दानी नहीं है। सबसे बड़ा दानी कौन? महाकंजूस। हम न देंगे, बच्चे को नहीं दे रहा, साधु को क्या खाक देगा? मंदिर में क्या खाक लगाएगा? जब अपने बच्चे को नहीं दे पाया तो वो धार्मिक स्थानों में क्या लगाएगा? लेकिन उससे बड़ा कोई दाता नहीं है। जब वो मरेगा उसकी पूरी संपत्ति लोग खाएंगे, उसी की तेरह ही बढ़िया लाजवाब शुद्ध घी के रसगुल्ला वाली होगी, और वो बेचारा उड़दा की दाल खा करके जिंदा रह करके चला गया। जिंदगी बड़ी बेहिसाब है। संबंध में 10:15 बज गया, समय ज़्यादा हो गया, कल पुनः संवाद करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथु धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे। जय जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।